नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाकाल विस्तारीकरण खुदाई के दौरान मिले नरकंकाल अवशेषों पर है सुधीजनों के विभिन्न मत। पुलिस सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक ने की विभाग द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना। पुलिस संसाधनों का किया गया निरीक्षण। श्रावण माह में दर्शन व्यवस्था और सवारी मार्ग का निरीक्षण किया अधिकारियों ने। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने दूसरे चरण के आंदोलन में 37 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और उज्जैन टीवी श्रावण माह में कराएगा महाकाल वन स्थित 84 महादेव के दर्शन। अब समाचार विस्तार से। महाकाल मंदिर में 11वीं शताब्दी के मंदिर अवशेष और मूर्तियां मिलने के बाद अब खुदाई के दौरान मिले नरकंकाल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर विस्तारीकरण किया जा रहा है। मई माह से हुई खुदाई की शुरुआत में पहले छोटी छोटी मूर्तियां और कुछ दीवारें मिली। धीरे धीरे खुदाई में परमार कालीन समय में बनवाई गई अलग अलग मूर्तियां और करीब 1000 वर्ष पुराना मंदिर का ढांचा मिला। अब जैसे जैसे खुदाई होती जा रही है, कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आ रहे हैं। खुदाई के दौरान नरकंकाल और हड्डियां निकल रही हैं। इनका अलग से परीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन खुदाई में मानव हड्डी और जानवरों की हड्डी निकलना सामान्य है। माना जा रहा है जब 1000 वर्ष पुराना मंदिर का ढांचा निकला है, उस समय की पुरातत्व धरोहर से पता चलता है कि मुगलों द्वारा जब मंदिरों पर हमला कर लूटपाट की गई थी, उसके प्रमाण इन मंदिरों पर मिल रहे हैं। तो उस समय मुगल अत्ताताइयों ने नरसंहार भी किए थे। ये प्राचीन नरकंकाल और मानव हड्डियां उन नरसंहारों का प्रमाण तो नहीं, इनका प्रमाण भी जांच के बाद ही पता चलेगा। मंदिर में सन 2012-13 में कुंभ पर्व को लेकर मंदिर में बनाई जा रही टनल की खुदाई के दौरान भी 3 नरकंकाल मिले थे। उस दौरान कुंभ पर्व के चल रहे कार्यों में नरकंकाल की बात दब गई। मंदिर के महेश पुजारी ने कहा कि नरकंकाल मिलना रिसर्च का विषय है। संभवतः अग्रभाग में पहले कई साधु संत रहते थे, उस दौरान संतों की समाधि होती थी। ये भी हो सकता है कि कंकाली हड्डियां उन्हीं साधु संतों की हों। देखिए, सही बात तो ये है कि पूरा महाकाल वन और शास्त्रों में भी अवंतिका खंड में भी इसको महाकाल वन ही कहा गया। वन जहाँ होता है वहाँ सभी तरह के पशु पक्षी जानवर संत महंत आचार्य ब्राह्मण परिवार उसमें निवास करते हैं और तपस्या करते हैं। तो ये स्थल तपस्वी स्थल रहा है और ब्राह्मणों की आराधना से भगवान महाकालेश्वर की उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित तौर पे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी रहा होगा, संतों का भी रहा होगा, आचार्यों का भी रहा होगा और गुरुकुल जैसी भी व्यवस्था यहाँ हुई होगी। तो ये जब इस वक्त जब ये स्थान इस तरीके से रहा है तो निश्चित तौर पे मृत्यु तो होती है, मृत्यु लोक है ये। तो उस वक्त मृत्यु लोगों ने कारण आचार्य पद्धति में जो होता है उसमें एक समाधि बनाने की व्यवस्था होती है, वो समाधि के स्वरूप में रहता है। तो समाधि है ये जो अभी कंकाल निकला है, ये एक समाधि में किसी की संत की या आचार्य की या ऋषि की ये समाधि हो सकती है। इधर जब डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने क्षेत्र का दौरा किया तो मानव हड्डियों के अनेक अवशेष नजर आए। महाराज जी ने इस अवसर पर कहा कि नरकंकालों का मिलना मुगल आक्रांताओं के आतंक का प्रमाण है। ये प्रमाण हमारे हिंदू पूर्वजों के बलिदान की याद दिला रहे हैं। सन 724 में मोहम्मद जुनैद, सन 925 में मोहम्मद गजनी एवं सन 1235 में इल्तुतमिश द्वारा महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया गया था। वर्तमान में मिल रहे नरकंकालों के अवशेष इस इतिहास को प्रमाणित कर रहे हैं। महाकाल मंदिर की पूजा अर्चना सदियों से महानिर्वाणी अखाड़े के नाग सन्यासियों द्वारा की जाती रही है, अतः ये अवशेष संतों की समाधि के भी हो सकते हैं। क्योंकि महाकाल मंदिर पर 3 बार बुरी तरह से आक्रमण किया गया, पूरा मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था। 724 में मोहम्मद जुनैद के द्वारा, 925 में मोहम्मद गजनवी के द्वारा और 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा। जब मंदिर हमारे देवालय और मूर्तियां बुरी तरह से तोड़े गए थे तो उन मूर्तियों की रक्षा करने के लिए हमारे जो साधु संत पुजारीगण आदि हिंदू जो सामने आए होंगे, निश्चित रूप से उनको अपनी जान की बलि देनी पड़ी होगी। उसकी ओर भी ये इशारा कर रहे हैं। हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के संरक्षण में मंदिर की सेवा पूजा होती रही है, तो हमारे संतों की यहाँ, हमारे पूर्वजों की, मैं स्वयं महानिर्वाणी अखाड़े से हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे पूर्वजों की समाधियाँ भी हैं यहाँ और उनके भी अवशेष यहाँ हो सकते हैं।
ये पूरा का पूरा फोरेंसिक जांच का विषय है। प्रशासन को चाहिए, मंदिर प्रशासन को, कि वो फोरेंसिक जांच कराए और कम से कम ये किस काल के अवशेष हैं ये निश्चित रूप से हमारे सामने आना चाहिए। और नहीं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं हमारे हिंदुओं के बलिदान की कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में पुलिस कप्तान ने अधिकारियों व सैनिकों द्वारा गत 8 माह में किए गए कार्यों की सराहना। पुलिस ऑडिटोरियम में आयोजित पुलिस सम्मेलन के अंतर्गत उपस्थित अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि आपके द्वारा कोरोना काल के अंतर्गत उज्जैन शहर को सुरक्षित रखने की दिशा में सराहनीय कार्य किए गए। गत 8 माह आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आप बधाई के पात्र हैं। सम्मेलन में एएसपी अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया एवं मनीष लोधा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और पिछले 8 महीने में जो आप लोगों ने काम करके दिया है, निश्चित तौर पे मेरे लिए गर्व की बात है। आप लोगों ने अपना जो उत्कृष्टतम हो सकता है, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, वो आपने मुझे मेरे कहने पर मेरे साथ, मेरी टीम के साथ टीम के रूप में काम करके दिया है। इसके लिए सभी आप बधाई के पात्र हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को अपनी तरफ से बधाई प्रेषित करता हूँ। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें जो उद्देश्य है, जो हमारा शेयर है, उससे बेहतर हम करके दे पाएंगे। और पिछले 8 महीने में आपने ये करके मुझे दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी निरंतरता लगातार बनी रहेगी। पुलिस अधीक्षक टीम पुलिस लाइन में कानून पालन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों का किया निरीक्षण। पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा पुलिस बल का मनोबल ऊंचा रखने के लिए पुलिस लाइन स्थित कानून नियंत्रण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों का निरीक्षण किया। इस मौके पर वाटर फोर्स से भीड़ को तितर बितर करने वाले वरुण वाहन का प्रदर्शन किया गया। अन्य वाहनों का भी निरीक्षण एसपी ने किया। विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र कक्ष, जवानों के लिए बनाए गए जिम्नेशियम हॉल में भी एसपी निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही शस्त्रागार में उपलब्ध शस्त्रों का भी मुआयना पुलिस कप्तान द्वारा किया गया। कई शस्त्रों का सूक्ष्म निरीक्षण भी किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री शुक्ला ने कहा, ये पुलिस विभाग में एक निरीक्षण और ये सामान्य प्रक्रिया है। इसके दौरान हम हमारे जो संसाधन हैं उनका ये ध्यान रखते हैं कि उनका किस तरह से उपयोग हो रहा है और उनके लिए क्या प्रशिक्षित लोग हमारे पास हैं, और इन सभी चीज़ों को लेकर एक पुलिस विभाग में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उसके अनुरूप ही आज हमारा यह वार्षिक निरीक्षण था। इसमें अभी हमने पूरा पुलिस लाइन के कोच, आर्मोरी, स्टोर और इन सब चीज़ का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ हम अभी अपने जवानों से ही बात करेंगे कि उनके क्या कल्याण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसके संदर्भ में उनसे चर्चा की जाएगी। इस निरीक्षण का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमारे जो संसाधन है, हमारा जो बल है, उसका मोराल हाई रहे और हमारे जो संसाधन मिले हैं उनका बेहतर सदुपयोग हो। श्रावण माह में दर्शन व्यवस्था और बाबा महाकाल की निकलने वाली सवारी के मद्देनजर अधिकारियों ने किया निरीक्षण। दिनांक 25 जुलाई से आरंभ होने वाले श्रावण माह में महाकाल पहुंचने वाले दर्शनार्थियों और निकलने वाली सवारी के मद्देनजर डीआईजी, एडीएम, एएसपी, सीएसपी सहित आला अधिकारियों ने महाकाल परिसर व सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया, देखिए आने वाले सोमवार से श्रावण मास की पहली सवारी है। जैसा आपको विदित बताया गया है, शॉर्टेस्ट रूट जो है कोविड नियंत्रण को देख के उसका अडॉप्ट किया है हम लोगों ने। उसी की व्यवस्था के लिए आज एडिशनल एसपी साहब और सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हैं और वही तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने दूसरे चरण के आंदोलन में 37 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान पर दूसरे चरण के आंदोलन में उज्जैन संभाग आयुक्त के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन का नेतृत्व संभागीय अध्यक्ष विक्रम सिंह ठाकुर शर्मा, महेंद्र सिंह पटेल, दशरथ सिंह पटेल, बहादुर सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक पुरोहित, कोषाध्यक्ष अनोखी लाल शर्मा, जिलाध्यक्ष मनोहर गिरी ने बताया कि कर्मचारियों को दिए इंक्रीमेंट सहित 37 मांगों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। व अगले चरण में प्रदेश मुख्यालय भोपाल पर ज्ञापन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। विगत 2 वर्षों से कर्मचारी हम पहले भी तहसील स्तर से जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री के ध्यान से आकर्षित कर चुके हैं। दूसरे चरण में हम फिर जिला स्तर पर भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। आज हम संभाग स्तर पर ज्ञापन दिया है और 27 तारीख को भोपाल स्तर पर ज्ञापन देंगे और इन ज्ञापनों के माध्यम से हमारा शासन से अनुरोध है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं और उचित मांगे हैं सभी को स्वीकार करें और हम लोगों को आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उसको लाभ के रूप में पहुँचाएँ। अन्यथा हम पूरे प्रदेश में ऐसा आंदोलन करेंगे जिससे पूरे प्रदेश में तालाबंदी हो जाएगी और सरकार को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध सरकार से है कि वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, उसके पहले हम इस समस्या को निदान कर दें। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन स्थित 84 महादेव की दर्शन यात्रा और बताएगा उनकी गाथा। श्रावण माह में महाकाल वन स्थित 84 महादेवों की यात्रा करने से अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, वह पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। 84 महादेव के एक महादेव दर्शन से मनुष्य को 1 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरह व्यक्ति 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसी महात्म्य को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन टीवी दिनांक 25 जुलाई से प्रतिदिन समाचारों में एक महादेव के दर्शन उनकी गाथा सहित आपको कराएगा, जिससे इस कोरोना काल के संकट में आप घर से ही 84 महादेव यात्रा का पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। बारिश होना हो, सुदामा नगर पेयजल टंकी के नीचे बगीचे में और समीप ही स्थित दरगाह पर हमेशा रहता है जल भराव। सुदामा नगर स्थित पेयजल टंकी से वैसे तो समयानुसार जल प्रदाय किया जाता होगा, मगर टंकी का वाल्व खराब होने से टंकी के नीचे स्थित बगीचे व समीप स्थित दरगाह पर हमेशा जल भराव रहता है, जिससे बगीचे और दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग द्वारा इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया। इस बाबत जानकारी देते हुए एक स्थानीय नागरिक धर्मेंद्र हारोड़ ने बताया, कई दिनों से समस्या आ रही है यहाँ पर खड़े पीर बाबा साहब की दरगाह और ये टंकी सुदामा नगर की टंकी जो है इसका वाल लीकेज है, यहाँ हमेशा यही दिक्कत आती है। अभी परसों भी हमने फायर ब्रिगेड से फायरमैन की वो गाड़ी लगवाई थी और इसका पानी निकलवाया, तो फिर ये वाल फूटा हुआ है तो उसका फिर वाल से फिर ये दरगाह। कोई अधिकारियों को शिकायत वगैरह कभी की? सभी को बोल रखा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 4 धाम मंदिर में किया जा रहा है भागवत कथा का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति एवं समस्त प्राणियों की स्वास्थ्य कामना को लेकर स्थानीय 4 धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर दिनांक 18 जुलाई से 24 जुलाई तक कथाव्यास महामंडलेश्वर श्री शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे से साढ़े 7 बजे तक संपन्न होने वाली कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जब पूजना की हो सकती है तो फिर श्रद्धा भक्ति से भगवान का भजन करने वालों की, तो यशोदा मैया ने तो वात्सल्य से प्रेम से दूध पिलाया, गायों का भगवान ने दूध पिया, तो फिर उनको उनकी सदगति तो स्वाभाविक है। फिर भगवान 3 महीने के हुए तो करवट बदली, तब सप्तासुर का उद्धार किया। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा शश योग में आई है। ऐसा योग 20 वर्ष बाद बना है। यह स्वार्थ सिद्धि योग भी बना रही है। नगर के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने इस वर्ष गुरु पूर्णिमा को विशिष्ट बताते हुए कहा है कि यह स्वार्थ सिद्धि योग में आई है। इस बार जो विशिष्ट स्थिति बन रही है वह 20 वर्षों के बाद बन रही है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु शिष्य परंपरा में अत्यधिक होता है। इस दिन मकर राशि में चंद्रमा और शनि रहने से शश योग बन रहा है। इसमें की गई पूजा पाठ लाभदायक होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा शनिवार के दिन श्रवण नक्षत्र की साक्षी मार रही है। प्रीति योग और बहुकरण के नाम से मकर राशि के चंद्रमा के साथ में शनि चंद्र की युति के साथ में यह पूर्णिमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है।
यदि हम भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना से देखें तो यह समय 30 वर्ष के बाद आ रहा है। 30 वर्ष के बाद यदि आ रहा है तो इसकी महत्ता क्या है, इसका क्या महत्व है, इसमें शास्त्र क्या कहते हैं ये समझें। ऐसा कहा जाता है कि गुरु शिष्य की परंपरा को दीक्षा की परंपरा के रूप में देखा जाता है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में दीक्षा की अपनी मान्यता है। शास्त्र और संहिताएं और ऋचाएं ये कहती है कि जब हमें कोई ज्ञान देता है वह हमें गुरु रूप में प्राप्त होता है। हमारे यहाँ अवंतिका तीर्थ पुरोहित अवस्थाओं में हम बात करें तो सांदीपनी आश्रम की बात आती है। यहाँ पर भगवान सांदीपनी ने कृष्ण को शिक्षा दी, दीक्षा दी और साथ ही गुरु शिष्य परंपरा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यह द्वापर की स्थिति थी। कलयुग में भी आज पाटी परंपरा की बात कही जाती है, अर्थात पट्टी पर शब्द अक्षर लिख करके यहाँ पर दीक्षा की संज्ञा दी जाती है। मान्यता यह भी है कि इस प्रकार के स्वर ज्ञान, शब्द ज्ञान और अक्षर ज्ञान को कराने से भगवान सांदीपनी की कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण जैसी बुद्धि की प्राप्ति होती है। चूंकि इस दिन मकर राशि में चंद्रमा, मकर राशि में शनि रहेंगे, ये एक प्रकार का वर्गोत्तम होता है, अर्थात चंद्र और शनि वर्गोत्तम होने के साथ साथ केंद्र योग और शश योग बनाते हैं। शश योग पंच महापुरुष योगों में से एक है। शश योग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इस प्रकार के योग बनते हो, चंद्रमा का साथ बनता हो, तो जो एक प्रकार का विष योग संबंध बनता है उस दोष का समापन हो जाता है। इस दौरान की गई पूजन पाठ परंपरा आगे लाभ प्रदान करती है, साथ ही बौद्धिक प्रगति और उन्नति की ओर ले जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल विस्तारीकरण खुदाई के दौरान मिले नरकंकाल अवशेषों पर है सुधीजनों के विभिन्न मत। पुलिस सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक ने की विभाग द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना। पुलिस संसाधनों का किया गया निरीक्षण। श्रावण माह में दर्शन व्यवस्था और सवारी मार्ग का निरीक्षण किया अधिकारियों ने। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने दूसरे चरण के आंदोलन में 37 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और उज्जैन टीवी श्रावण माह में कराएगा महाकाल वन स्थित 84 महादेव के दर्शन। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।